Hello class, welcome to the Unified Academy channel. This is the 10th lecture video, and in this video we will see how to solve the question based on common emitter, common collector, common base mode. Okay, this is the question asked in UPSC exam in IES, Indian Engineering Service. This question is asked. In this question they are asking for the value of beta for which this circuit arrangement comes into saturation mode. Okay, so here they are given IB, they have not given VCE, and they have given the value of RC, they have not given the value of IC, and here VCC is given 5 volt. Okay, so what we have to do, we will not do KVL in input side. Why? Because IB is given, already given. So just come at the output side, and with KVL what we will get, just apply KVL at output, तो आउटपुट में लगाएंगे तो यहां से आ गए 5 वोल्ट इज इक्वल टू IC इंटू 1 किलो ओम, IC इंटू 1 किलो ओम, IR V इक्वल टू IR. अब यहाँ पे VCE लगेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव मिला, तो पॉजिटिव VCE, तो VCE का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको याद रखना था कि सैचुरेशन मोड में हम ये काम कर रहे हैं, तो सैचुरेशन मोड में VCE का वैल्यू फॉर NPN ट्रांजिस्टर फॉर सिलिकॉन इट इज 0.2 वोल्ट. ओके, वहां पे ये वैल्यू, ये सवाल में बता देगा कि ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है कि जर्मेनियम ट्रांजिस्टर है. अगर जर्मेनियम रहता तो उसका वैल्यू अलग होता, 0.1 हो जाता. ये सिलिकॉन है इसलिए यहाँ पे 0.2 वोल्ट हम लोग ले लिए. तो यहां से हमको IC कितना आ जाएगा, IC इंटू 1K इज इक्वल टू 4.8 वोल्ट. ठीक है, अब जो है ये इधर जाएगा, यानी IC क्या हो जाएगा 4.8 मिली एम्पियर. ये 1 के नीचे आ जाएगा, K ऊपर जाएगा तो मिली बन जाएगा. चलिए अब नेक्स्ट जो है हमको कंडीशन फॉर सैचुरेशन, यहाँ IB दिया हुआ है, IB इज गिवन 0.1 मिली एम्पियर. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सैचुरेशन? द कंडीशन फॉर सैचुरेशन इज IC sat is less than or equal to IB बीटा. ये एक्टिव मोड का है और ये सैचुरेशन मोड का है. ये हमको पता चल गया कि सैचुरेशन मोड का करंट जो है एक्टिव मोड से इससे छोटा या इसके बराबर होता है. ठीक है, और ये एक्टिव मोड में IB बीटा ले रहा है. तो चलिए यहां से हमको क्या पता, यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि IB जो है, IB इज ग्रेटर देन और इक्वल टू IC बाई बीटा. यहां से इसी चीज को वहां से लिख दिया है. अब हमको सब चीज वैल्यू दिया हुआ है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0.1 मिली इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ 4.8 मिली बाई बीटा. तो यहाँ से बीटा का वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 48 आ गया. यानी कि बीटा का वैल्यू 48 लेंगे तो ये सैचुरेशन में आ जाएगा विद दिस सर्किट कंडीशन. ये सर्किट कंडीशन होता है, यहाँ पे ये सबका रेसिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है. कुछ भी रेसिस्टेंस रख देने से कुछ भी नहीं होता है, सबका एक इंपॉर्टेंस है. तो यहाँ पे बीटा बराबर 48, 49, 50, 51 कुछ भी लीजिएगा, 47 लीजिएगा तो नहीं होगा, 48 से होगा. ठीक है, तो ये सवाल हम लोग का सॉल्व हो गया. अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं. नेक्स्ट सवाल में तीन वोल्ट दिया हुआ है, ये 100 के NPN ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, ये 2 किलो ओम है, 2 किलो ओम. ठीक है, बाकी इसको ऐसे ही छोड़ देता है, बीटा का वैल्यू. ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देता है. अब इस ट्रांजिस्टर में हमको बताना है ये किस मोड में काम कर रहा है, ये किस मोड में काम कर रहा है, ट्रांजिस्टर का मोड बताना है. तो देखिए ट्रांजिस्टर का मोड बताना रहे तो हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर का ऑलरेडी निकाल चुके थे,
कि हम क्या देखेंगे, VBE देखेंगे, VBC देखेंगे। अगर दोनों निगेटिव आ गया तो ये कट ऑफ, ये पिछला वीडियो में डिस्कस हो चुका है। VBE ग्रेटर देन 0 और VBC लेस देन 0 तो ये क्या हो गया, एक्टिव। और VBE ग्रेटर देन 0, VBC ग्रेटर देन 0 तो ये क्या हो गया, सैचुरेशन। तो हम यहां से जो है एक चीज गौर कर लिया कि अगर VBE निगेटिव हो जाए तो नो डाउट इट इज कट ऑफ। ओके, अगर VBE लेस देन 0 हो गया तो ये कट ऑफ ही होगा। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो दो कंडीशन हो सकता है, इट मे बी एक्टिव, इट मे बी सैचुरेशन। एक्टिव होगा तो क्या करेंगे, सैचुरेशन होगा तो क्या करेंगे, हम लोग अभी इसके बाद वाला सवाल में देखेंगे। अब इस सवाल में ही देख लीजिए, इस सवाल में जो यहाँ पे है, ये ऑलरेडी यहाँ पे ये जब आई जाएगा तो ये ऑलरेडी इसको नेगेटिव बायस किया हुआ है, तो यहाँ से VBE जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा और इसीलिए ये कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये चूंकि नेगेटिव बायस्ड है तो ये कट ऑफ हो गया। तो ये तो तुरंत सवाल बन गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल हम लोग, ये सवाल सीख गए तो किस रीजन में है, ये सवाल कितना भी हार्ड आ गया तो आप बना दीजिएगा। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना है हम लोग को, कैसे बना रहे हैं ये सीखना है, क्या अप्रोच लेके हम बना रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ देखते जाइए। और ये सब अप्रोच ठीक है, ये हो गया 10 वोल्ट। ये चाहेगा तो यहां से आके मिला सकते हैं। अब ये हो गया 2K। ठीक है, बीटा बराबर 50 दिया हुआ है। ठीक है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 100 के, और ये दिया हुआ है 2 वोल्ट। ठीक है, अब ये सवाल में हमको ये पता चल गया कि यहाँ VBE क्या है, पॉजिटिव से है, तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। और ऐसे VBE का वैल्यू क्या हो सकता है, 0.7 तक जाएगा, 0.8 तक जाएगा, 0.9 तक जाएगा। तो यहाँ पे उस समय क्या था, 3 वोल्ट था, तो वो 3 वोल्ट से बहुत छोटा था, इसलिए वो नेगेटिव हो गया था। यहाँ पे ये 2 वोल्ट है, कितना भी होगा तब भी ये 2 वोल्ट ही, 2 वोल्ट सफिशियंट इनफ। अगर ये 0.8 भी रहा तो 2 वोल्ट ज्यादा है। तो यहाँ से हमको एक बात पता चल गया कि VBE जो है यहाँ पे पॉजिटिव है। तो जैसे ही VBE पॉजिटिव हो गया तो दो केस आ जाएगा, या तो ये सैचुरेशन होगा, या तो ये सैचुरेशन होगा, या तो ये एक्टिव होगा। ठीक है, या तो ये सैचुरेशन होगा या एक्टिव होगा। अब आपको कहिएगा कि ये वोल्टेज और ये वोल्टेज देख के क्यों नहीं सवाल बना दिए, तो ये इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ रेसिस्टेंस है। यहाँ रेसिस्टेंस आ जाता है ना, तो वहां डायरेक्ट देख के नहीं सवाल बना सकते हैं, क्योंकि ये रेसिस्टेंस के अलॉन्ग एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो ड्रॉप भी एक वोल्टेज होगा, और वो वोल्टेज हो सकता है कि उसको रिवर्स कर दे, उसको एक्टिव कर दे, या उसको सैचुरेशन में डाल दे, उसको रिवर्स कर दे या फॉरवर्ड कर दे। तो इसीलिए हम उसको चेक करना होता है। तो दो कंडीशन आया, सैचुरेशन या एक्टिव। एक्टिव आएगा तब दो केस, क्या क्या, IC इज इक्वल टू बीटा IB, एक ये लगाना है, और VBE इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट, ये दो कंडीशन लगाना है। सैचुरेशन आएगा तो दो बात होगा, क्या क्या, अगर सैचुरेशन हो गया तो दो कंडीशन, क्या क्या, IC sat इज लेस देन इक्वल टू IB बीटा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, VBE sat इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट और VCE sat इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट। तो ये सैचुरेशन रहा तो ये कंडीशन, और एक्टिव रहा तो ये दो कंडीशन। यही दो लगा के हम लोग इसको चेक करेंगे, किसी भी तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे इस सवाल है ना, तो इसमें दोनों लगा के चेक करेंगे। ठीक है, आप जिसमें सुविधा हो आप वो लेके, अब जैसे ये सवाल के लिए हम एक बार सैचुरेशन से बनाते हैं, एक बार एक्टिव से बनाते हैं, उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि वो एक्टिव में है या
सैचुरेशन में। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन केस 1 लेते हैं। केस 1, लेट द ट्रांजिस्टर बी इन सैचुरेशन मोड। लेट ट्रांजिस्टर बी इन सैचुरेशन मोड। ठीक है, सैचुरेशन लेके पहले बनाए। तो इसमें क्या होगा, पहले एक बार इनपुट में केवीएल, फिर आउटपुट में केवीएल और कंडीशन पुट कर देंगे। और यहाँ पे लेने समय यहाँ प्लस माइनस जो VC है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू फिक्स हो जाएगा, प्लस माइनस VB का वैल्यू फिक्स हो जाएगा सैचुरेशन में। 0.8 इसका, 0.2 इसका। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लिए कि लेट द ट्रांजिस्टर बी इन सैचुरेशन मोड। तो अब यहाँ से आते हैं, यहाँ से आए तो पहले क्या मिला, -2 वोल्ट। फिर क्या मिला, IB इंटू 100 किलो ओम। फिर क्या मिला, VB प्लस VB, तो VB 0.5 वोल्ट इक्वल टू 0। यही को हम इसको इधर ले जाते थे, ये 0 जो है इसी को हम उठा के यहाँ पे 2 वोल्ट बोल देते थे। ठीक है, 2 वोल्ट इज इक्वल टू इतना। तो चलिए ये पहला कंडीशन हो गया, ये पहला इनपुट साइड में लग गया केवीएल। यहाँ से IB का वैल्यू आ जाएगा, IB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.2 बाई 100 मिली एम्पियर। ठीक है, ये IB का वैल्यू आ गया। अब केवीएल लगाएंगे आउटपुट में, तो फिर वैसे ही -10, तो इसीलिए इसको इधर लग दिया 10 इस साइड ले गए जैसे उसमें किए थे। फिर यहाँ से क्या होगा, IC इंटू 2K। फिर यहाँ से VB, तो VB का वैल्यू क्या है, यहाँ से VC, तो VC का वैल्यू क्या है, 0.2। ठीक है, प्लस 0.2। तो यहाँ से IC का वैल्यू क्या आ जाएगा, IC सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 4.9 मिली एम्पियर। अब देखिए IB का वैल्यू आ गया, IC का वैल्यू आ गया। तो हम लोग सैचुरेशन मोड में, ये सैचुरेशन मोड में क्या होना चाहिए, इफ ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन मोड, तो एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। वो क्या था, IB ग्रेटर देन स्मॉलर देन या IC बाय बीटा। ठीक है, उल्टा लिख दिया, IC सैट लेस देन इक्वल टू IB बीटा, तो IB ग्रेटर देन इक्वल टू IC बीटा होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए। अब हम लोग करके देखते हैं, यहाँ IC कितना है, 4.9 मिली एम्पियर, अब बीटा कितना है, 50। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, 0.098 मिली एम्पियर। ये मिला हमको IC बाय बीटा, और IB का वैल्यू कितना है, 4.9 है। ठीक है, IB का वैल्यू कितना है, यहां से 0.012 मिली एम्पियर। तो ये IB का वैल्यू है और IC बाय BT का इतना वैल्यू है, कौन सा बड़ा है, यहां देखने से ही पता चल रहा है कि ये साइड वाला, ये IB का वैल्यू है, ये IB का वैल्यू है, ये IC बाय बीटा का वैल्यू है। यहाँ से देखते से ही पता चल रहा है कि ये वाला साइड बड़ा है, लेकिन ये साइड क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था। तो इसीलिए ये ट्रांजिस्टर जो है सैचुरेशन में नहीं है। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन को ये वायलेट कर गया, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर जो है, अब कभी भी आप ऐसा बोल सकते हैं 0.012 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.098 इक्वल टू हटा दीजिए, ये कभी कंडीशन हो सकता है, 0.012 ग्रेटर देन 0.098 नहीं हो सकता है, तो ये वायलेट कर दिया। तो ये वायलेशन के कारण अब जो है ये जो ट्रांजिस्टर है इज इन एक्टिव मोड, तो ये एक्टिव मोड हो गया, एक्टिव मोड में ही है, क्योंकि ये सैचुरेशन का कंडीशन वायलेट कर दिया। ये फर्स्ट मेथड हुआ। अब हम लोग इसको सेकंड मेथड से भी बनाएंगे। सेकंड मेथड में इसको हम लोग मान देते हैं कि ये एक्टिव मोड में है, एक्टिव मोड हम लोग मान लेते हैं कि ये एक्टिव मोड में है। ठीक है, ये जो हम आपको मेथड बता रहे हैं, इसी मेथड से इस तरह के सारा सवाल आपको सॉल्व हो जाएगा। बहुत अच्छा मेथड है और बहुत ही इससे फायदा होता है एग्जाम में।
ठीक है, यही मेथड आप लोग अप्लाई कीजिएगा एग्जाम में भी। अब इसको हम लोग मान देते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव मोड में है, तो जब एक्टिव मोड में है तब यहाँ VBE का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अब लगाते हैं फिर से KVL, तो अब लगाएंगे KVL तो क्या आ जाएगा, 2 वोल्ट इज इक्वल टू IB इंटू 100 के। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.8 ना लेके 0.7 लेंगे, एक्टिव में ले रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया 0.7 वोल्ट। तो यहाँ से IB बराबर क्या आ गया, 1.3/100 मिली एम्पियर। ठीक है, अब जो है इसमें सेकंड कंडीशन लगाते हैं। इसमें जो क्या था कि IC इज इक्वल टू बीटा IB होता है, ये सेकंड कंडीशन था। IC इज इक्वल टू, फर्स्ट कंडीशन क्या था, VC इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट, सेकंड कंडीशन क्या था, IB इज इक्वल टू बीटा IB। तो यहाँ पे IC का वैल्यू रख देंगे, IC इज इक्वल टू बीटा का वैल्यू कितना है 50, IB का वैल्यू हमको आ चुका है 1.3/100 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से हमको IC का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.65 मिली एम्पियर। ठीक है, अब जो है IC का वैल्यू हमको आ गया। अब हम आउटपुट में IC का वैल्यू आ गया है, इसीलिए हम VCE का वैल्यू अपने से नहीं पकड़ सकते हैं, VCE का वैल्यू खुद से नहीं पकड़ेंगे। अब हम लोग को क्या है, आउटपुट में हम लोग KVL लगाएंगे, IC का वैल्यू है, तो आउटपुट में जब KVL लगाएंगे तो 10 वोल्ट इज इक्वल टू IC का वैल्यू पता है 0.65 मिली इंटू 2 किलो, किलो इंटू मिली कट जाएगा, और यहाँ पे VCE हम नहीं बता सकते हैं, ये हमको नहीं पता है, VCE। ठीक है, अब यहाँ से हमको VCE का वैल्यू आ जाएगा, तो VCE का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से हमको सॉल्व करने के बाद VCE का वैल्यू आ जाएगा 8.7 वोल्ट। अब हमको VCE का वैल्यू आ गया। अब हमको क्या चाहिए था, VBE तो हमको पता है पॉजिटिव है, VBE पॉजिटिव है, अब हमको चाहिए VBC, यही डिसाइड करेगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो सैचुरेशन, ये लेस देन 0 हुआ तो एक्टिव। हमको ये वैल्यू चाहिए, हमको ये वैल्यू पता है और VBE पता है। तो अब देखिए, तो क्या करेंगे हम लोग जो है, VBC इज इक्वल टू VBE प्लस VEC ऐसे लिख सकते हैं, या इसको पलट देंगे, इसको जब पलट देंगे VBE माइनस VCE। अब हमको ये पता है इसका वैल्यू कितना है 0.7, इसका वैल्यू कितना है 8.7, तो यहाँ से दोनों कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 8 वोल्ट, माइनस 8 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो -8 वोल्ट आया, तो यहाँ VBE पॉजिटिव, अब VBC निगेटिव आ गया हमको, VBE पॉजिटिव, VBC निगेटिव। दिस इज द कंडीशन फॉर एक्टिव रीजन, सो दिस ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन। तो ये दो मेथड है, ये दोनों मेथड से प्रूफ हो गया कि दिस ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको हम मेथड बता रहे हैं, इस मेथड से आप बनाइएगा तो हमेशा, एक तो कि आप कंसेप्चुअल चीज पकड़े हुए हैं, विद द कंसेप्ट आप ये सॉल्व कर रहे हैं, और कभी भी एग्जाम में ये मेथड भूलिएगा नहीं, और ये मेथड आपको बहुत काम देगा। ठीक है, अब एक सवाल जो है आप लोग को होमवर्क के, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये ट्रांजिस्टर किस मोड में है। ठीक है, 10 के बीटा इक्वल टू 50, ये 200 के ये 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। ठीक है, अब हम आपको ये जो है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये ट्रांजिस्टर किस मोड में है, एक्टिव मोड में है या सैचुरेशन मोड में है। ठीक है, इसी मेथड पे ये सॉल्व होगा पूरा का पूरा सवाल, और ये आराम से आप निकाल सकते हैं। कोई भी मेथड पकड़िएगा, सैचुरेशन वाला या एक्टिव रीजन वाला, भाई KCL तो 2 बार लगाना ही पड़ेगा आपको, एक बार इनपुट साइड, एक बार आउटपुट साइड, KCL दोनों में 2 बार लगाना है।
ठीक है, इसीलिए केसीएल पे आपको एकदम पकड़ होना चाहिए। केसीएल कभी भी किसी भी कंडीशन में तुरंत आप लगा सकती है, एकदम इतना फास्ट हो जाइए केसीएल। देखते हैं हम एक स्टेप खा जाते हैं ना, ये माइनस आया तो हम आराम से जीरो को साइड भेज दिए, जितना जल्दी लगाइए केसीएल। ठीक है, अब एक और सवाल, ये चौथा, एक और सवाल देखते हैं। एक ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, इसका मोड बताना है, किस मोड में ये काम कर रहा है। ये भी यूपीएससी का सवाल है। ठीक है, ये 10 वोल्ट, ये 10 के, ठीक है, ये 2 वोल्ट। तो यहां से तो डायरेक्ट पता चल गया कि VBE जो है पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये 2 वोल्ट है, ये प्लस माइनस, यहाँ कोई रेसिस्टेंस नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब जो है इसमें हम लोग इसको भी उसी तरीके से बनाना पड़ेगा, पहले कंसीडर कर देना, जैसे हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। इसमें एक और कंडीशन दिया हुआ है बीटा का, बीटा का दिया हुआ है कंडीशन की वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, ये कंडीशन दिया हुआ है। अब आपको बताना है ये ट्रांजिस्टर किस मोड में है। तो कुछ नहीं, जस्ट जो हम लोग का बेसिक्स है, स्टिक टू आवर बेसिक्स, हम लोग बेसिक से ही सवाल को बनाएंगे। और हम लोग पहले कंसीडर कर देते हैं लेट द ट्रांजिस्टर बी इन सैचुरेशन मोड। अब जैसे ही सैचुरेशन मोड है, आउटपुट में हम लोग लगा देते हैं, आउटपुट में लगा दिया 10 वोल्ट इज इक्वल टू 10K इंटू IC, 10K इंटू IC प्लस, अब यहाँ पे सैचुरेशन में लिए हैं तो प्लस माइनस VCE कितना हो जाएगा 0.2, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2, और ये 1K दे दिया है। तो ये जो करंट होगा ये क्या करंट होगा, IE करंट होगा। IE करंट इज इक्वल टू IC प्लस IB, याद आ रहा है इनिशियल क्लास में। तो यहाँ पे 1K जो है प्लस 1K इज इंटू IE, ठीक है, क्योंकि यहाँ करंट क्या होगा IE, इमीटर करंट होगा, यहाँ पे IB होगा, यहाँ पे IC होगा, और ये जो निकलेगा ये IE होगा। ठीक है, ये लगा दिया। उसी तरीके से इनपुट साइड में लगा देते हैं 2 वाला में, तो ये कितना हो जाएगा 2 वोल्ट इज इक्वल टू 0.8, 0.8 क्यों, ये VBE, इसको हम लोग कितना मानते हैं, सैचुरेशन में है तो 0.8 वोल्ट प्लस 1K, ठीक है, 1K इंटू IE। तो ये इनपुट और ये आउटपुट दोनों का हम KVL इक्वेशन लिख दिए। अब यहां से सॉल्व करते हैं, यहां से आपको I आराम से मिल जाएगा, IE इस इक्वेशन में आराम से मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेस करंट का तो कोई बात ही नहीं था, क्योंकि यहाँ कोई रेसिस्टेंस नहीं था। सवाल में एक चीज से तो स्किप करवा दिया, रेसिस्टेंस देता तो फिर IB का एक और अननोन आ जाता, इसीलिए ये सवाल यूपीएससी वाला बनाया था ना, इसीलिए यहाँ पे रेसिस्टेंस हटा दिया था कि IB कुछ नहीं आया। तो यहाँ पे IE सॉल्व करके हमको आ जाएगा 1.2 मिली एम्पियर। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा IC। जैसे ही IE का वैल्यू पुट कीजिएगा तो IC एक अननोन है, ये पुट पता चल जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो IC हमको आ जाएगा 0.86 मिली एम्पियर। ठीक है, IC पता चल गया, IE पता चल गया, तो हमको पता है कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। तो IB कितना हो जाएगा, IE माइनस IC, यानी यहां से हमको IB का वैल्यू जो है वो 0.34 मिली एम्पियर पता चल गया। अब हम लोग माने थे कि ये सैचुरेशन मोड में है, तो सैचुरेशन मोड का हम लोग जस्ट लगा देते हैं, ये कितना है 0.34 ग्रेटर देन इक्वल टू, IC कितना है 0.86। अब बीटा लार्ज है, तो जैसे ही बीटा बढ़ेगा तो ये वैल्यू तो घटते जाएगा, तो ये वैल्यू घटते जाएगा, तो ये प्रीवेल कर जाएगा। तो इसलिए ये जैसे ही बीटा का लार्ज वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे जैसे ही आप जैसे 100 रखिएगा, ये 0.08 हो जाएगा, तो ये वैल्यू बड़ा हो गया।
तो जैसे ही बीटा का हाई वैल्यू रखिएगा तो ये पूरा वैल्यू छोटा हो जाएगा और ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि ये सैचुरेशन में हम लेके चले थे और ये कंडीशन फॉर सैचुरेशन प्रिवेल कर गया, सो वी कैन से दैट दिस ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन मोड। ठीक है, बीटा क्योंकि बहुत बड़ा है। ये यूपीएससी का सवाल था, बहुत अच्छा सवाल हमको लगा था ये। चलिए ठीक है, इस तरीके से हम सवाल को बनाते हैं। यानी कि एक्टिव में कैसे बनाएंगे, तो VB इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट और IC इक्वल टू IB बीटा, दो कंडीशन। इसमें एक कंडीशन ये और दूसरा कंडीशन 0.8 वाला और 0.2 वाला, ये दो वैल्यू वाला और ये एक ये वाला करके हम लोग चेक करते हैं। चलिए ये सवाल सब खत्म हो गया और हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ जाएंगे। ओके, थैंक यू।